हेलो दोस्तों, मैं लोक शर्मा आपका अपने एस क्लास में स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ये है खेल जगत के 25 एमसीक्यू। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज क्लास में यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज क्लास का पहला क्वेश्चन। ओके, तो सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश कब किया था? सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में भारत में हॉकी में भारत ने प्रवेश कब किया था? 1920 में, 1924 में, 1928 में या फिर 1932 में? ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश कब किया था? मतलब कि हॉकी हॉकी जो खेल है उसमें भारत ने कब भाग लिया था? ओके, तो सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश कब लिया था? वह है 1928 में जो है हॉकी में भाग लिया था। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है। और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा और हमको कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भारत भाग कब लिया? ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया था 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में, 1980 के मॉस्को ओलंपिक में, 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में या फिर 1988 के सियोल ओलंपिक में महिला ने पहली बार कब भाग लिया था? ठीक है, देखिए उनके नाम भी दिए हैं, किस ओलंपिक खेल में भाग लिया था। ओके, इसका आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। तो ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग कब लिया था? तो 1980 के मॉस्को ओलंपिक खेल में जो है महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है। हॉकी के, याद रखिएगा, हॉकी में भाग लिया था पहली बार महिलाओं ने। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ओलंपिक खेल का पहला शुभांकर कौन था? ओलंपिक खेल का पहला शुभांकर कौन था? मिराई तोवा, वाल्डी द डेक्सांड या फिर कोबी इजी? इनमें से शुभांकर कौन थे पहले ओलंपिक खेल के? तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। ओके, तो ओलंपिक खेल का पहला शुभांकर जो है कौन है? वह है वाल्डी द डेस्खांड है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष किया गया? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष किया गया था? 1970 में, 1974 में, 1978 में या फिर 1982 में? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में किया गया था? तो वह 1978 में जो है नामकरण राष्ट्रमंडल खेल का किया गया था। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत वर्ष 1930 में कहाँ हुई थी? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत वर्ष 1930 में कहाँ हुई थी? लंदन इंग्लैंड या फिर हैमिल्टन कनाडा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली भारत? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत वर्ष 1930 में कहाँ हुई थी? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत वर्ष 1930 में जो हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, द्वितीय राष्ट्रमंडल खेल, तृतीय राष्ट्रमंडल खेल या फिर चतुर्थ राष्ट्रमंडल खेल? आप लोग तैयारी करते रहिए। ओके, आप ही लोग सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपके पड़ोस में भी जो यार दोस्त हैं आपके वो भी आपसे छुप के तैयारी कर रहे हैं। ओके, और उन्हें पता है कि आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है वो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जी जान लगा दीजिए कि अब की बार सिलेक्शन हमारा ही होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था? तो द्वितीय राष्ट्रमंडल खेल ने भारत में पहली बार भाग लिया था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। एशियाई खेलों का जनक देश किसे कहा जाता है? एशियाई खेलों का जनक देश किसे कहा जाता है? जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया। एशियाई खेलों का जनक देश किसे कहा जाता है? जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया। एशियाई खेलों का जनक देश किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। खेलों का जनक, एशियाई खेलों का जनक देश किसे कहा जाता है? भारत को। ओके। एशियाई खेलों का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? एशियाई खेलों का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? 4 मार्च 1951 नई दिल्ली, 4 मार्च 1952 मुंबई, 15 अगस्त 1951 नई दिल्ली, 26 जनवरी 1950 नई दिल्ली। तो एशियाई खेलों का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो 4 मार्च 1951 नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ओके। एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया था? एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया था? एशियाई खेलों का नामकरण जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। प्रथम एशियाई खेलों का शुभांकर क्या था? प्रथम एशियाई खेलों का शुभांकर क्या था? जंतर मंतर, अप्पू, कुट्टू या फिर अली। प्रथम एशियाई खेलों का शुभांकर क्या था? तो प्रथम एशियाई खेलों का शुभांकर जो था जंतर मंतर था। ओके, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है। एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश कौन है? एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, और अपने यार दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तभी कंपटीशन में पढ़ने का मजा आता है। ओके, जब तक कंपटीशन नहीं रहेगा तब तक हमको फिर फ्री में मिल जाएगा। कहते हैं कि चलो क्या करना है, ऐसे ही मिल जाएगा। जब तक कंपटीशन रहेगा तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो आप लोग तैयारी नहीं करेंगे। ऐसे खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो वह चीन है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कब हुआ? भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कब हुआ? 1920 से, 1924 से, 1928 से, 1930 से। भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1924 में जो है भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ था। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। राष्ट्रीय खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? राष्ट्रीय खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? प्रत्येक 1 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष, प्रत्येक 3 वर्ष, प्रत्येक 4 वर्ष। राष्ट्रीय खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष में जो है राष्ट्रीय खेल के अंतराल पर आयोजित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष अंतराल पर आयोजित होते हैं। ओके, ऑप्शन बी सही होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 29 अगस्त को या फिर 2 अक्टूबर को।
इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। अगस्त के महीने में मनाया जाता है, ओके। और मैं आप लोगों को एक क्लू दे रहा हूँ कि 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक के अंदर में मनाया जाता है, ओके। ठीक है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये क्लू है, आप लोगों को मैंने होमवर्क में दे दिया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ओके। मैं आप लोगों को क्लू दे चुका हूँ 15 अगस्त से 30 अगस्त तक के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में, 1996 में, 2002 में या फिर 2008 में? इससे एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन से मुझे याद आया है, ओके। तो हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है, ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जो है 2002 में हुई, ओके। ऑप्शन सी। हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल, हॉकी मेरा जीवन, खेल का सफर, मैदान के सितारे। अभी मैंने बताया था ना, हॉकी के जादूगर कौन है, तो मेजर ध्यानचंद जी हैं। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा का नाम जो है गोल है, ओके। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ध्यानचंद जीवन काल उपलब्धि पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता कौन थी? ध्यानचंद जीवन काल उपलब्धि पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता कौन थी? कल्लम मल्लेश्वरी, अपर्णा घोष, पीटी उषा, अंजलि भागवत। तो ध्यानचंद जीवन काल उपलब्धि पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता कौन थी? तो है अपर्णा घोष थी, ओके। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? 1971 में, 1975 में, 1979 में, 1983 में? क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? तो क्रिकेट का विश्व कप जो है 1975 में हुआ था, ओके। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम क्या था? क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम क्या था? प्रूडेंशियल कप, विश्व क्रिकेट कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, चैंपियंस कप। तो क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम जो था प्रूडेंशियल कप था, ओके। ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश कौन था? क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, वेस्ट इंडीज। प्रथम विश्व कप विजेता देश कौन था? तो क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश जो था वेस्ट इंडीज था, ओके। ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? सुनील गावस्कर, कपिल देव, एस वेंकट राघवन, बिशन सिंह बेदी। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो जो थे एस वेंकट राघवन थे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ओके। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट की पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1983 से, 1987 से, 1992 से या फिर 1996 से?
विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार की शुरुआत जो है 1992 से शुरू हुई थी। ओके, ऑप्शन सी इसका सही हुआ। ठीक है, विश्व कप में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय किसे जाता है? विश्व कप में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय किसे जाता है? डेनिस एमिस को, क्लीव लॉर्ड को, या फिर विव रिचर्ड को, एलन बॉर्डर को? विश्व कप में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय किसे जाता है? डेनिस एमिस को, क्लीव लॉर्ड को, विव रिचर्ड्स को, या फिर एलन बॉर्डर को? तो विश्व कप में सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय जो है डेनिस एमिस को जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, भारत के पहले भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कब जीता था? भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कब जीता था? 1975 में, 1979 में, 1983 में, या फिर 1987 में? तो भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट कब जीता था? तो 1983 में जो है भारत ने विश्व कप क्रिकेट जीता था। ओके, ऑप्शन सी इसका सही हुआ। ठीक है, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग पॉपिंग किस क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, फिर 6 फीट? क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी जो होती है 4 फीट होती है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए दोस्तों, आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को आज क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद। ठीक है।